कौशेश्वरी का ये इकलौता पुत्र और हमारा सबसे छोटा पुत्र यशस्वी हो और मेरे कंगला राज्य का रक्षक हो। हम अपने प्रिय पुत्र का नाम टिकेंद्रजीत सिंह रखते हैं। समिति ने अपनी सहमति से राजकुमार टिकेंद्रजीत को अपना नया राजकुमार चुना है। As per the contract, तुम्हें अपना कस्टम पे करना होगा, नहीं तो you will pay with your life। मैं ये शपथ लेता हूँ कि राज्य में चावल और मछली की प्रचुरता बनी रहेगी और मैं हर प्रकार के दुश्मन से अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। एक एक को मारो and let them think कि उन पर हमला करने वाला वही और नहीं टिकेंद्रजीत के सोल्जर्स थे। टिकेंद्रजीत is hiding here in the market। पूरी मार्केट छान मारो और बाहर निकाल के लाओ उसे। Hey, Tomidara. आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? बिरसा, बिरसा मुंडा। इसको निकालो। मामा, ये क्या कह रहे? थोड़ा देर में सब समझ जाएगा। जैसा कह रहे वैसा करो। I baptized you in the name of the Lord. आज से तुम्हारा रिलीजन और नाम दोनों बदल गया है। आज से तुम्हारा नाम है बिरसा डेविड। बिरसा डेविड। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के पास उल्ली हाथू नामक एक गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा मुंडा बहुत ही मेधावी थे। एक शिक्षक जयपाल नाथ की सिफारिश पर उनका नामांकन जर्मन मिशन स्कूल में हो गया। बिरसा, बिरसा, बिरसा डेविड, ध्यान कहां है तुम्हारा? मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम सुन भी रहे हो या नहीं? सुन रहे हैं। सुन रहे हो? तो फिर यह बताओ कि अभी मैंने क्लास में क्या सवाल पूछा? मैंने पूछा? Silence everybody. तुम इस मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं हो। वो तो तुम्हारे मामा, what's his name? कोमता मुंडा। Ridiculous Indian name. वो तो उसने कहा कि तुम स्टडीज में अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें स्कूल में एडमिशन दे दिया। वरना तुम जैसे छोटे लोगों की स्कूल में कोई जगह नहीं है। आगे बढ़ाओ।
एडिशन में डॉक्टर नॉटरूट ने अपने उपदेश के दौरान लगे अपने धर्म, जाति और संस्कृति की अस्मिता पर मंडराते हुए खतरे को महसूस करने के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया, वे अपने समाज के लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और अपने अधिकारों एवं जमीनों को वापस पाने के लिए क्रांति करेंगे। मैं बिरसा मुंडा, हम यहाँ तुम सबन लोगन को ये समझाने खातिर आए हैं कि अंग्रेज सरकार से डरने की कोनो जरूरत ना है। ये जमीन हमारा है, देश हमारा है। कौन विदेशियों के आगे काहे झुके हम सब? अपना ही जमीन के खातिर काहे फरे लगा? अरे देश और धर्म हम सब लोगन को अपने जान से भी अधिक प्यारा है। इस देश के रक्षा के लिए हम सब अपना जान तक निछावर कर देंगे। जिस माटी में जन्म लिए हैं उस माटी खातिर माटी बन जाएंगे हम सब लोग। अंग्रेज लोगन का सामना करने के लिए हम सब लोगन को एकजुट होना होगा। एकजुट होकर उन पर टूट पड़ना होगा, कोहराम मचाना होगा। और इस कोहराम को हम नाम देंगे उलगुलान क्रांति। उलगुलान, उलगुलान का अर्थ है भारी कोहराम और इस क्रांति के जनक बाबा बिरसा मुंडा थे। बिरसा, पुजारी काका, बिरसा, 2 साल से वैष्णव आश्रम में तुम रह रहे हो। अब तक तुम्हारी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह लोगों की सेवा और शाम का ध्यान, पर तुम्हारी बंद आंखों में मुझे कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है पुजारी काका? कि तुम कुछ खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो बिरसा? जीवन का उद्देश्य। बचपन से हम बस घूमते ही रहे, लेकिन हमें हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं मिला। मतलब ये कि हम कभी मौसी का घर में रहे तो कभी मामा का घर में, कभी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करे तो कभी गांव के स्कूल में, कभी धर्म बदले तो कभी नाम। दूसरा बोलता गया और हम सुनते गए। लेकिन अब नहीं पुजारी काका, हम अपने मन का सुनना चाहते हैं। और हमारा मन यही कहता है, कोनो न कोनो तो कारण होगा हमारे जन्म लेने के पीछे, कोनो न कोनो तो उद्देश्य होगा। बस वही उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं पुजारी काका। तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ध्यान से, एकाग्रचित्त होकर हमरे प्रश्न का उत्तर दे। वैष्णव कौन है? भगवान विष्णु का भगत,
भगवान विष्णु का क्या मतलब? घनघोर अंधेरा में रोशनी, पीड़ा से मुक्ति, भूख में दुगो रोटी, प्यास में ठंडा पानी, जग का पालन हरता, सर्वोत्तम सर्वोपरि। और जो तुम्हारे माथे पे तिलक है उसका क्या मतलब? तिलक में दुगो उजला लकीर, भगवान विष्णु का चरण, और बीच में लाल टिका माता लक्ष्मी। तुलसी जी कहाँ हैं? औषधि, दर्द से राहत, बीमारी और रोग से मुक्ति। चक्र, अस्त्र, दुष्टों का नाश करने के खातिर। बिरसा, तुम्हें तो सब ज्ञान है। जाओ, वैष्णव के सभी सिद्धांतों का उपयोग करो। तुमको तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जरूर मिलेगा। ना तुम साधारण हो, ना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साधारण होगा। हरि ओम। मिल गया हमें हमारे जीवन का उद्देश्य। हम विष्णु के भक्त वैष्णव, हम अपने लोगन का सेवा करेंगे, उनके जीवन का अंधेरा दूर करेंगे, सबका रक्षा खातिर अपना जान लुटा देंगे, औरत का इज्जत का रखवाली करके बुराई का नाश करेंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और धर्म। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, मोस्टली राइस एंड शुगर केन, और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। और फॉरेस्ट लैंड के भी फोर्ब्स? यस सर। तो ठीक है स्ट्रीटफील्ड, उनसे हैवी टैक्स लेना शुरू करो। इनफैक्ट डबल द टैक्सेस। एंड रिमेंबर, ब्रिटिश सरकार को हर हाल में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। यस सर, बट एक प्रॉब्लम है। जब तक वो लैंड उन ट्राइबल्स के अंडर है, तब तक हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सो टू गेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दोस एरियाज फॉर हर मैजेस्टी, हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। तो कौन रोक रहा है तुम्हें? सर, उन ट्राइबल्स को कम मत समझिए। ब्रिटिश सरकार के सामने सब कम है स्ट्रीटफील्ड। Okay. What religion do these tribal men follow? Hindus, sir. I believe they are mostly Hindus, sir. तो सबसे पहले उनका रिलीजन बदल दो। देखो, पादरी जेम्स आ रहे हैं। Congratulations, Babu. तुम्हारा बेबी के बारे में सुना तो आ गया ब्लेसिंग्स चले। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो हमारा रिवाज है। बच्चा के जन्म के बाद हम अपना देवता गराइस बोंगा का पूजा करते हैं। पूजा? हाँ, बच्चा और माँ का शुद्धिकरण। इसमें बच्चा का सर मुंडवाया जाता है और घर का शुद्धिकरण के खातिर गोबर से लिपाई किया जाता है। Stop this! ये कौन सा दूसरा देवता की पूजा किया जा रहा है? क्या तुम लोग भूल गए? तुम्हारा रिलीजन बदल गया है? You have been baptized, all of you. माफ कीजिए,
हम हमारे पूर्वज लोगन ने जो रीति रिवाज बनाए हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते। ये हमार पहचान है। ये पहचान हमने दी है तुम लोगों को, थ्रू गॉड से जोड़कर। God will give you everything. Come on, everyone. Just pray to God. Oh Lord, इनका सारा गलती को मासूम समझ के माफ कर देना। ये अब आपके हैं। इन्हें प्रॉस्पेरिटी देना। Oh Lord, ये बच्चा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बाबू। मुझे इस बच्चा में कुछ दिखाई दे रहा है। A light. ये तुम्हारे घर और पूरा गांव में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाएगा। अब बहुत जल्दी बच्ची का भी बैप्टिज्म ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड टू थैंक द लॉर्ड, कल 4 sacks ऑफ राइस लेकर, शुगर केन लेकर ब्रिटिश ऑफिस में आ जाओ। 4 बोरी चावल तो हमारे पास भी नहीं है। अकाल की वजह से उपजाई नहीं तो इतना अनाज लाएंगे कहां से? ऊपर से भूखा मरने की नौबत आ गई है। इसी तकलीफ से तो बचाना चाहते हैं हम तुम्हें। देखो बाबू, जितना लॉर्ड को दोगे, लॉर्ड उसका बदला में डबल तुम्हें देगा। आई थिंक यू कैन मैनेज। ओके, राइट? पादरी तो 4 बोरी बोले थे ना, तो 2 और बोरी कहाँ है? सरकार, 2 साल से अनाज नहीं हुआ है। घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए। जैसे तैसे व्यवस्था की 2 बोरी चावल लाए हैं। अरे पर बात तो 4 बोरी का हुआ था ना। अब अंदर बड़े साहब को जब पता चलेगा कि तुम अपना बात से मुकर गए हो तो तुमको सीधा भेजेंगे जेल। लेकिन इतना अनाज कहां से लाएंगे माई बाप? कैसा बात कर रहे हो बाबू? तुम अपने गॉड के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं। अब मजबूर तो हम भी हैं। हमको भी अंदर जाके बड़ा साहब को सब बात बताना होगा। अभी जाना जेल। नहीं माय बाप, हमरा घर मत उजाड़िए। हम कछु भी करने के लिए तैयार है। बस हमने भारत को छोड़ दीजिए। एक रास्ता है, तुम्हारा वो जमीन। जमीन का एक ही छोटा सा टुकड़ा बचा है हमारे पास। लेकिन उस पर तुम खेती कर सकते हो। सिर्फ जमीन पे हक ब्रिटिशर्स का होगा, और वो भी हमेशा के लिए नहीं। बाकी के ग्रेन्स लेकर आओ और जमीन छुड़ा लो।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। हम विष्णु के भक्त वैष्णव, अब हम तुम्हारा अत्याचार रोकेंगे। और कैसे नीच लोगन हो तुम सब, हाँ? धर्म को हथियार बनाकर अधर्म करते हो, कमजोर लोगन को कुचलकर अपने आप को ताकतवर समझते हो। अब हम दिखाएंगे तुम गोरन को कि असली ताकत का होता है और समझाएंगे कि असली धर्म का होता है। बाबू जैसे ग्रामीणों में बिरसा मुंडा के रूप में एक मसीहा मिल गया था और फिर अक्टूबर 1894 में ब्रिटिशों पर पहला वार किया। What? इतना ही नहीं सर, उसकी वजह से तो ट्राइबल्स ने टैक्स पे करने से भी मना कर दिया है और सब लोगों ने मान भी लिया। वैसे कौन है ये नया हीरो? What's his name? बिरसा मुंडा सर, he is a local tribal. And sir, he has started some kind of a religion among the tribals, जिसे विसायत का नाम दिया गया है। And do we know what this religion follows? एकता, समानता, उदारता और जन सेवा, यही तो है हमारा धर्म। ना ही हम कोई अंधविश्वास पालेंगे और ना ही कोई भेदभाव। ये जंगल हमारा घर है और यहाँ के पशु पक्षी हमारे परिवार जैसा। इसलिए आज से हम सब लोगन को ये तय करना होगा कि मांसाहार नहीं करेंगे। मदिरा ना तन के लिए अच्छा है और ना ही मन के लिए, इसलिए मदिरा पान नहीं करेंगे। आपसी झगड़ा हम सब लोगन को कमजोर बनाता है, इसलिए आज से हम सब लोग एकजुट होकर रहेंगे। जय बाबा बिरसा। So that's it. Then इस ब्रसाइट्स का मकसद लोगों को इकट्ठा करना, भाषण देना, नाचना गाना है, राइट? शायद इन सबसे बहुत बड़ा है सर। अरे क्या हुआ? आज घर में भूख हड़ताल है का? भूख हड़ताल नहीं, नौकर लोगों का हड़ताल है। एक भी नौकर काम पर नहीं आया है। एक बात सुन लीजिए, ये खाना बनाना हमसे नहीं हो पाएगा। भोरे से हमारे माथे में बहुत दर्द है। सरकार, एक भी मजदूर खेत में नहीं आया। फसल कटाई नहीं हुआ तो सारा फसल खेत में सड़ जाएगा। 21 रात में सब तो मजदूर कहाँ गायब हो गया? अगर तुम अपने आप को महत्व नहीं दोगे तो कोई भी तुमको महत्व नहीं देगा। हम लोगन को उन गोरन की जरूरत नहीं है, बल्कि उन गोरन को हम लोगन की जरूरत है। और जब तक वो गोरा लोग हमारा जमीन वापस नहीं कर देते, तब तक हम उन लोगन का कोई भी जरूरत पूरा नहीं करेंगे। अरे जमीन का मालिक तो हम सब लोगन है ना, लेकिन वो गोरा लोग कपटी जमींदार लोगन के साथ मिलकर मालिक को ही गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, हम आजाद ही पैदा हुए थे और आजाद ही मरेंगे। किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ओके, सो एक मामूली से ट्राइबल ने अपने नाम का रिलीजन बनाया, ट्राइबल्स को यूनाइट किया, उन्हें मैनुअल लेबर के लिए मना किया, नाउ हैज रिफ्यूज्ड टू पे लगान। एनीथिंग एल्स? नरसिंह जी, पास का गांव का जनजाति नेता तुम हो, इसलिए बच्चा, औरत, बड़ा, बूढ़ा सभी को छापामार लड़ाई का प्रशिक्षण तुम ही दोगे। जी बाबा। तो उसे रोका कैसे जाए ऑफिसर्स?
बिरसा मुंडा, बहुत भगवान बन लिए। अब जरा जेल का भी हवा खा लो। अरे हम अपना परिचय देना तो भूल ही गए। हमारा नाम है दयाल, लेकिन हम दयालु बिल्कुल नहीं हैं। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से ही तुमको पकड़ कर ले जाने का आदेश है। चलो। लाइफ में अरे काहे गलती कर रहे हो? माथा खराब है का? तीर भाला चलाने से पहले चारों तरफ देख लिया जाता है। इतना भी नहीं सिखाए तुम्हारे बिरसा बाबा? सन 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर सजा सुनाने के बाद उनके साथियों के साथ हजारीबाग केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सजा समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही बिरसा को रांची जेल में लाया गया और 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दोगुनी ऊर्जा के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान प्रारंभ कर दिया। कुछ औरत वो नदी पर कपड़ा धो रही थी, तभी वो दयाल वहां पर आया और लोगों पर गोली चला दिया। आपके आशीर्वाद की वजह से किसी को गोली न लगी, लेकिन वो अंग्रेज का पूछ दयाल उन औरत लोगन को बोलने लगा कि वन विज्ञान के कानून के अनुसार कोई भी औरत टंडा नदी के पानी को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन बिरसा बाबा की कृपा से तभी नरसिंह भैया मुंडा लोगन के साथ नदी पर पहुंच गए और ऊ दयाल का ऊ हाल किए कि दुम दबा के भाग गया। वो दिन नरसिंह और ऊ का आदमी दयाल को हड़का दिया, लेकिन रात में वो दयालवा कोरा सिपाहीन के साथ आया और नरसिंह के घर में घुसकर नरसिंह को पकड़ के ले गया। वो लोग और भी जनजाति नेताओं को पकड़ा है बिरसा बाबा। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने, अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। बिरसा मुंडा का दाहिना हाथ नरसिंह और इस सब जनजाति नेता लोग को पकड़ के हम सब जनजाति लोगन को ऐसा तमाचा दिए हैं। और ये खुशखबरी अब हम अपने से जाके पोप साहब को देंगे। सुने पोप साहब को। हमला हो गया, चलो हमला हो गया। आने दो जिनको, एक को बच के नहीं जाएगा। हथियार तैयार करो अपना।
रांची जिले के खूंटी, तोरपा, तमाड़, करीब, बसिया एवं सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने में भी क्रांति की आग भड़क उठी थी। सन 1897 से 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा के नेतृत्व में मुंडाओं का लंबा संघर्ष चला। बिरसा मुंडा और उनके साथी लगातार अंग्रेजों को हराते रहे और ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी। Officer Forbes, Streetfield, how long have you been posted here? 2 years, sir. 1 year. तो आज तक ये जान नहीं पाए ये इंडियन फूल है, तो क्यों भेजा उस फूल इंडियन दयाल को कुंती पुलिस स्टेशन? Sir, Kunti was being managed to the regiment from Doda. और जब मुंडा ने वहाँ पर अटैक किया, तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पर नहीं था। Sir, it's better that an Indian fool dies than one of our officers. I'm sick and tired of this Birsa Munda. Sir, मेरे पास एक न्यूज़ है that might help us end this problem once and for all. ब्रिटिश अधिकारियों को यह खबर मिल गई कि बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी डोंबारी के पास मिलने वाले हैं। राधा तुम्हारे लिए अब हम लोगों को अपना उन्मूलन क्रांति जोर शोर से शुरू करना है। उन अंग्रेजों को ये अच्छे तरह से समझ में आ चुका है कि अब हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हम अपना लगान देने से, अपना धर्म बदलने से और उनका दास बनने से पहले ही मना कर चुके हैं और अपना इलाका के थाना में हमला करके अपने निर्दोष नेताओं को पहले ही रिहा कर चुके हैं और आगे भी उनके हर गलत कानून का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। ये लड़ाई केवल जमीन के लिए नहीं है, बल्कि ये लड़ाई का 3 उद्देश्य है। पहला, जल जंगल जमीन जैसे संसाधन का रक्षा करना। दूसरा, नारी का सुरक्षा। और तीसरा, अपना संस्कृति और परंपरा का सुरक्षा करना। ये तीनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपना जान तक लुटा देंगे। अगर ये उद्देश्य पूरा होने से पहले मौत आ जाए तो ये उद्देश्य अगले पीढ़ी को सौंपना होगा, लेकिन हम फिर से जन्म लेंगे और जब तक
हमें अपना स्वराज न मिल जाए तब तक हर जन्म में लड़ेंगे। बिरसा भगवान, बिरसा भगवान, बिरसा बाबा, बिरसा बाबा, झांसी आबा, झांसी आबा, बिरसा भगवान, बिरसा भगवान। बिरसा भगवान, बिरसा भगवान, बिरसा बाबा। बिरसा मुंडा, हमने तुम पे भरोसा करके तुम्हें जेल से रिहा कर दिया था, पर वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। पर अब उस गलती को सुधारने के लिए I'm here to arrest you and all your followers. Surrender. नरसिंह बाबू, तुम बचाओ और औरत लोगों को लेकर यहाँ से निकलो। वो दिन तो तुम दबा के भाग गए थे और आज बड़ा शेर बन रहे हो। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हम लोगन का। इसको मारा है 100 मारेंगे। फिर क्या कर लोगे? बोलो। बिरसा भगवान, बिरसा भगवान, बिरसा बाबा, बिरसा बाबा। बिरसाइत, अंग्रेज लोग हमला कर दिए हैं। Good. Birsa Munda! Get him! इस बार भी वनवासियों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया, परंतु अत्याधुनिक हथियारों से युक्त
गोला बारूद वाले अंग्रेजों के सामने आखिर तीर धनुष कब तक टिकते? देखते ही देखते डोंबारी बुरू की पहाड़ियां खून से लाल हो गई। वनवासियों ने अद्भुत वीरता और साहस का परिचय दिया। क्रूर अंग्रेजी सरकार का यह सामूहिक नरसंहार था। फिर भी अंग्रेज बिरसा को पकड़ नहीं पाए। हर कोई गौर से देखो इसे। ये है बिरसा मुंडा। ये बहुत ही बड़ा गुंडा है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो भी इसके बारे में खबर देगा ब्रिटिश सरकार उसको पूरा 500 रुपया देगा। कितना? पूरा 500 रुपया। जो भी उसके बारे में खबर करेगा पूरा 500 रुपया मिलेगा। ये लो, पानी पियो। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। कारावास में दी गई यातनाओं के कारण 9 जून 1900 को रांची की जेल में सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा को खून की उल्टी आई और वे अचेत हो गए। इसके कुछ ही क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
भगवान बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए वह जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने केवल जमीन बचाने के लिए क्रांति नहीं की, बल्कि उनके 3 लक्ष्य थे। पहला, जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा, और दूसरा, नारी की रक्षा, और तीसरा, अपनी संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा। भगवान बिरसा के कृतित्व को याद करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तुम्बारी बुरू की पहाड़ियां, रांची जेल का वो कमरा जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो राजधानी रांची के कोकर का समाधि स्थल इस वीर का क्रांति पथ है। देश के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी को राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। चित्ते, देख साहब जी आ रहे हैं, और जब वो पास आए ना तो झुक के सलाम करना। सर, ऐसे झुकाना। थोड़ा और झुको, अब सलामी देनी है तो इतना झुको कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए। What the hell is your name? मेरा नाम अजीत सिंह है। मुझे लगता है इस बार जेल नहीं भेजेंगे अजीते। फिर क्या करेंगे? अब की बार मार देंगे। हमें इसी वक्त ईरान के लिए निकलना होगा। भगत मुझे अजीत की बहुत याद दिलाता है, उसी की तरह के आदर्श, उसी की तरह निडर। ये चिट्ठी यहाँ तक पहुँची कैसे? भगत सिंह ने बड़ी उम्मीद से दिया है। भगत 71वीं बार पढ़ रहे अपने चाचा दी चिट्ठी। इसी बहाने सानू अजीत की कोई खबर तो मिली है। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड, और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, मणिपुर के राजकुमार कौन थे, और इसका सही उत्तर है टिकेंद्रजीत सिंह। हमारा दूसरा सवाल था, टिकेंद्रजीत सिंह के सबसे शक्तिशाली दुश्मन का नाम क्या था, और सही उत्तर है जेम्स जॉनस्टोन। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए किसे पत्र भेजा था, जिसका सही उत्तर है महाराज कुलचंद्र। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम है ममतामयी बेहरा, ओडिशा; कृष्ण कुमार रंजन, बिहार; नरेश कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश; सोनाक्षी गोचरे, मध्य प्रदेश; यशस्वी जैन, राजस्थान; पुलकित कुमार, दिल्ली; उषा ब्रह्मणकर, महाराष्ट्र; आशा आर, कर्नाटक; जीतूमणि प्रसाद, असम; अंडालुरी श्रीनिवास, तेलंगाना। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? ए, दरभंगा; बी, पटना; सी, रांची; डी, ओडिशा। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के
दूसरे प्रश्न की ओर। बचपन में बिरसा मुंडा को स्कूल में नामांकन के लिए धर्म परिवर्तन कर कौन सा धर्म अपनाना पड़ा था? ए. जैन धर्म, बी. ईसाई धर्म, सी. मुस्लिम धर्म, डी. सिख धर्म। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ए. जनजातीय गौरव दिवस, बी. बाल दिवस, सी. प्रवासी दिवस, डी. किसान दिवस। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? स्वराज क्विज में भाग लें और पाएं मौका दूरदर्शन के ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का और अपना नाम पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्क्रीन पर घोषित होते हुए देखने का। हमारी अगली मुलाकात तक देखते रहिए दूरदर्शन नेशनल। नमस्कार।